हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीएसटीसी 2023 में राजस्थान में 1857 की क्रांति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको बताना है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने एरिनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर या फिर डूंगरपुर। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। और नसीराबाद से कब हुई थी ये भी बताइए, कमेंट के अंदर बताइए नसीराबाद से शुरुआत कब हुई थी। तो नसीराबाद से जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक आपकी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, पैट्रिक लॉरेंस या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। सही उत्तर क्या होगा? पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो एजीजी पद है उसका सृजन कब किया गया था। एजीजी का पद आया था आपके 1832 में। कब आया था? 1832 में। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे। राजस्थान के जो प्रथम एजीजी थे ये थे आपके मिस्टर लॉकेट। कौन थे? मिस्टर लॉकेट राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय आपको बताना है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मेयो। तो आपको बताना है सही उत्तर इसके अंदर क्या होगा। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? आपको बताना है निम्न में से कौन 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मॉरिसन, इडिन, मैकमोसन या फिर सावर्स। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपके मैकमोसन। क्या था? मैकमोसन। अब आप नाम कैसे याद रखेंगे? मैकमोसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मारवाड़ का। मारवाड़ को क्या कहते हैं? जोधपुर। और जोधपुर में क्या रहता है? जोधपुर में मौसम खराब रहता है तो मौसम बनाना पड़ता है। तो बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेक मौसम। मेक मौसम। तो मेक मौसम से आप याद रखिएगा मेक मोशन। क्या याद रखेंगे? मेक मोशन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह आपसे पूछ रहा है एमबीसी की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? 1818, 1852, 1832 या फिर 1841। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1841 के अंदर। अब आप ये कमेंट करके बताइए मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। चलिए जल्दी से बताइए मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है ये आपके खेरवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? आपको यह बताना है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 4, 5, 6 या फिर 7। तो राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी यह आपको बताना है। तो राजस्थान के अंदर थी आपके 6 सैनिक छावनियां। कितनी थी?
6 सैनिक छावनियां। अब छावनियों को कैसे याद रखेंगे आप? एक ट्रिक है, नानी देवे एब, नानी देखे एब। तो क्या याद रखना आपको? पहली तो थी आपके नसीराबाद, क्या थी? नसीराबाद। दूसरी थी आपके नीमच, क्या थी? दूसरी थी आपके नीमच। तीसरी थी आपके देवली, क्या थी? देवली टोंक। चौथी थी आपकी इसके अंदर खेरवाड़ा, क्या थी? खेरवाड़ा। पांचवी थी आपकी इसके अंदर एरिनपुरा, क्या थी? एरिनपुरा। और लास्ट में आपकी थी इसके अंदर ब्यावर, क्या थी? लास्ट के अंदर ब्यावर। छठी सैनिक छावनी कौन सी थी? ब्यावर। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कौन सी सैनिक छावनी अभी वर्तमान के अंदर नहीं है, तो राजस्थान के अंदर एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था नीमच। क्या नाम था? नीमच। और ये नीमच सैनिक छावनी जो है ये अभी वर्तमान के अंदर एमपी के अंदर है। और बाकी बची 5 आपके नसीराबाद हो गया, नसीराबाद हो गया, देवली हो गया, खेरवाड़ा हो गया, एरिनपुरा हो गया और ब्यावर हो गया। ये सभी वर्तमान राजस्थान के अंदर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह आपको बताना है क्या था? तलवार और भाला, दुपट्टा, कमल और रोटी या फिर दाल और चावल। तो 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की देवी कौन थी, तो आपको बताना सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता। क्या हो जाएगी? सुगाली माता। और सुगाली माता आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी भी थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चेलावास का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 मार्च 1857, 18 अप्रैल 1857 या फिर 18 दिसंबर 1857 या फिर 18 सितंबर 1857। तो चेलावास का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था आपके 18 सितंबर 1857। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। अब ये जो चेलावास का युद्ध हुआ था इसको काले और गोरे का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काले और गोरे, काले और गोरे का युद्ध। काले और गोरे का युद्ध किसे कहते हैं? चेलावास के युद्ध को काले और गोरे का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? इस युद्ध के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा मेक मोशन की हत्या कर दी। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मेक मोशन, जो कि मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, कौन था? मेक मोशन। मेक मोशन, इसकी हत्या किसने कर दी? क्रांतिकारियों ने कर दी। और इसका सिर आहुआ के जो ठाकुर है कुशाल सिंह, उनके किले के द्वार पे टांग दिया। किसका सिर? मेक मोशन का सिर आहुआ के ठाकुर के द्वार पे टांग दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था। यह आपके हुआ था 10 दिन पहले। किससे 10 दिन पहले? चेलावास का युद्ध हुआ था उससे 10 दिन पहले बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। चलिए मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप बताइए बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने, 8 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 सितंबर 1857 या फिर 8 दिसंबर 1857। तो आप बताइए बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके 8 सितंबर 1857। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857। किस किस के मध्य हुआ था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। किसके मध्य? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी थे उनके मध्य, और उनके और जोधपुर लीजियन। कौन? जोधपुर लीजियन। जोधपुर जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन प्लस जो आपके जोधपुर के शासक थे उस समय, तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह उस समय जोधपुर के शासक थे। इनके मध्य बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह, नवाब वजीरुद्दौला, जसवंत सिंह या फिर बन्ने सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? ये थे आपके पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। अब नवाब वजीरुद्दौला कहाँ का शासक था? यह शासक था आपका टोंक का। कहाँ का था? टोंक रियासत का शासक कौन था? नवाब वजीरुद्दौला। अब आगे बात करते हैं, जसवंत सिंह कहाँ का शासक था? ये जो जसवंत सिंह था ये अल्पायु का था, और उस समय ये शासक था आपके भरतपुर का। कहाँ का शासक था? भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। और ये जो बन्ने सिंह था, ये बन्ने सिंह शासक था आपके अलवर का। कहाँ का शासक था बन्ने सिंह? अलवर। अलवर का शासक कौन था उस समय?
अलवर का शासक था बन्ने सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आहुआ के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई? आप प्रश्न फिर से सुन लीजिए। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को जो सेना है वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई, और कहाँ पे भेजी गई? ये भेजी गई आपके आहुआ के अंदर। तो कौन था उस समय? कर्नल होम्स, कर्नल सावर्स, ब्रिगेडियर गेरार्ड या फिर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल होम्स। कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को जो सेना है आहुआ के अंदर भेजी गई थी क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोटा की क्रांतिकारी को दबाने हेतु, जो कोटा की क्रांति है उसे दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना करौली की रियासत की सहायता से संयुक्त सेना भेजी गई थी? आप क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और प्लस करौली की संयुक्त सेना ये भेजी गई थी कोटा के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए? मेजर जनरल गेरार्ड, कैप्टन हिथकोट, जनरल रॉबर्ट्स या जनरल बर्टन? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कोटा की क्रांति को दबाने के लिए मेजर जनरल गेरार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजी गई थी, और सहायता किसने की थी? करौली। किसने सहायता की थी? करौली। और करौली का शासक कौन था? मदन पाल सिंह। कौन था उस समय? मदन पाल सिंह करौली का शासक था। अब मैं बात करता हूँ, जो आपके कोटा के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया था ये किसने किया था? कोटा के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया था ये किया था आपके जय दयाल। जय दयाल प्लस एक नाम और आता है, वो आता है आपके मेहराब खान। क्या आता है? मेहराब खान। मेहराब खान, क्या नाम आता है? मेहराब खान। तो इस प्रकार से आपके ये कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसके प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया? जोधपुर लीजन के जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनके किसने नेतृत्व प्रदान किया था ये आपको बताना है। गुलर के ठाकुर बिशन सिंह, लांबिया के जागीरदार कड़क सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह या फिर जोधपुर के ठाकुर अनार सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का जोधपुर लीजन है उसका नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? तो आपको यह बताना है 1857 की क्रांति से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस बटालियन जो किस रेजिमेंट है उसके पास था, वो आपको बताना है। ऑप्शन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 17वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या 30वीं नेटिव इन्फेंट्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पास अजमेर की सुरक्षा का भार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के अंदर सर्व प्रमुख और सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन सा था 1857 के समय? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने नागौर, पाली, आहुआ या फिर मंडावा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहुआ। आहुआ जो है ये 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। और आहुआ के ठाकुर कौन थे उस समय? ठाकुर थे आपके कुशाल सिंह। कौन थे? कुशाल सिंह उस समय 1857 की क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर थे। और कुशाल सिंह की जो कुल देवी आती है, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी भी आपसे पूछ सकता है। तो कुल देवी का नाम क्या आता है? सुगाली माता। क्या नाम आता है? सुगाली माता। ये आपके आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी है, जो चंपावत है उनकी कुल देवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, शेखावाटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना है। शेखावाटी यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसमें स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बन्ने सिंह, तांत्या टोपे, मान सिंह नरूखा या डूंगर जी और जवाहर जी? तो शेखावाटी के अंदर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व डूंगर जी और जवाहर जी के द्वारा किया गया था। यह आपको याद रखना है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों लोक देवता हैं। लोक
देवता क्या है? सीकर क्षेत्र के जो सीकर चूरू झुंझुनू क्षेत्र है उसके लोक देवता कौन है? ये है आपके डूंगर जी और जवार जी। इन्हें लूटपाट का देवता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपके मैं बता दूं, इसके अंदर पॉलिटिकल एजेंट और रियासतों की बात करते हैं। किस रियासत का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है वो आपको कैसे याद रखना है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। कैसे याद रखेंगे? कोर्ट के क्या लगे होते हैं? बटन। बटन से याद रखना है बर्टन। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपके जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मोक मैसन या मैक मैसन। तो कैसे याद रखेंगे? जोधपुर में मौसम खराब हो जाता है तो मौसम बनाना पड़ता है, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेक मोशन या मेक मौसम। तो आप कैसे याद रखेंगे? मेक मोशन। तो अगला है आपके भरतपुर। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो आपके मॉरिसन। कैसे याद रखेंगे? भरतपुर के अंदर क्या पाए जाते हैं? मोर। भरतपुर के अंदर क्या है? मोर। तो मोर से क्या याद रखेंगे? मॉरिसन। मोर से मॉरिसन। अब जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडीन है। कौन है? ईडीन। कैसे याद रखेंगे? जयपुर में ईडन गार्डन है, वैसे तो कोलकाता में है लेकिन आपको जयपुर कर देना है। जयपुर में ईडीन। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएगा? मेजर शावर्स। कौन हो जाएगा? मेजर शावर्स। कैसे याद रखेंगे? उदयपुर में क्या चलते हैं? फव्वारे, और फव्वारे क्या होते हैं? शावर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? शावर। तो मेजर शावर्स क्या याद रखना है? मेजर शावर्स। और सिरोही के अंदर क्या है? सिरोही। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। कौन है? जेडी हॉल। कैसे याद रखेंगे? सिरोही के अंदर क्या है? सिरोही के अंदर हॉल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हॉल बना हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे? कोटा का मेजर बर्टन, जोधपुर का आपके मेक मोशन, भरतपुर का मॉरिसन, जयपुर का ईडीन, उदयपुर का शावर्स और सिरोही का जेडी हॉल। इस प्रकार आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ के किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को शरण दी थी? यह आपको बताना है। जो मेवाड़ है उसका कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को शरण दी थी? यह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह या फिर महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। तो आपको कैसे बताएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी भाग के आए थे 1857 की क्रांति से, नीमच से, उनको शरण किसने दी थी? उनको शरण दी थी आपके महाराणा स्वरूप सिंह ने। और महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको रखा कहाँ पे था? इसको रखा था पिछोला जेल के अंदर एक जग निवास मंदिर बना हुआ है, जग मंदिर, सॉरी, पिछोला जेल के अंदर जग मंदिर बना हुआ है। उसी मंदिर के अंदर जो महल नामा है उसके अंदर शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? यह आपको बताना है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? महाराजा तख्त सिंह, शिव सिंह, लक्ष्मण सिंह या मदन पाल सिंह। तो जोधपुर का शासक कौन हो जाएगा? जोधपुर का शासक हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह। कौन हो जाएगा? महाराजा तख्त सिंह। अब शिव सिंह से क्या याद रखेंगे? शय से शिव और शय से सिरोही। तो शिव सिंह कहाँ का शासक हो जाएगा? शिव सिंह शासक हो जाएगा आपके सिरोही का। कहाँ का शासक हो जाएगा? सिरोही का। अब लक्ष्मण सिंह कहाँ का शासक है? ये जो लक्ष्मण सिंह है ये कहाँ का शासक है? ये आप बताइए। लक्ष्मण सिंह जो शासक था ये था आपके बांसवाड़ा का। कहाँ का शासक था? बांसवाड़ा का। कहाँ का शासक था लक्ष्मण सिंह? बांसवाड़ा का शासक कौन था उस समय? लक्ष्मण सिंह। और मदन पाल सिंह, जहाँ पे पाल आ जाए तो वहां पे क्या करना है? करौली। तो मदन पाल सिंह कहाँ का शासक था? यह था आपके करौली का शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? ऐसा कौन सा शासक था, राजा था, जिसने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? ऑप्शन है आपके सामने, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, जयपुर के शासक राम सिंह, सलूम्बर के शासक रावत केसरी सिंह या कोठारिया के रावत जोध सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नीमच के विद्रोहियों को शरण किसने दी थी? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा नीमच के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। तो इस प्रकार यह आपके आज का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहे ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।